समय पे कैसे इंसान अपना वेट घटा सकता है? यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट, अपना प्रोटीन और फाइबर इंटेक बढ़ाना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या किसी भी तरीके का वर्कआउट ऐड करना है, एंड यू हैव टू रेस्ट प्रॉपर्ली, दैट्स इट। कोई डाइट, स्पेसिफिक डाइट जो लेके मेरा वेट लॉस हो सकता है विदाउट हैविंग टू एक्सरसाइज? यस, यू कैन लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज, इट्स वेरी सिंपल। अपनी बॉडी को समझो, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर डाइजेस्ट होती हैं। वेज या नॉन वेज क्या ज़्यादा इफेक्टिव रहता है व्हेन इट कम्स टू लूजिंग योर वेट? इन जनरल प्रोटीन कंजप्शन बहुत ईजी हो जाती है नॉन वेजिटेरियन फूड से कंप्लीट करनी, बट मैं बोलूँगा कि दोनों का बैलेंस लेके चलो। हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर जशन विज, हु इज अ वेट लॉस एक्सपर्ट। काफी लोगों का सवाल होता है कि वजन कैसे कम किया जाए, क्या है सही तरीका वजन घटाने का, एंड बस यही एक चीज होती है जो लोगों की नेसेसिटी होती है। वेट गेन के बारे में भी बात करेंगे और भी चीजों के बारे में बात करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी कोई ओकेजन होता है या वेडिंग्स होते हैं तो लोगों ने एक चीज डेफिनेटली वो करके रखी होती है, टारगेट बना के रखी होती है कि मुझे इतना वेट सेट करना है बिफोर आई गो फॉर दिस ओकेजन, ताकि वो जो कपड़ा है वो बहुत बढ़िया लगे, कॉस्ट्यूम, वार्डरोब, व्हाटएवर। तो इसके बारे में बताइए कि समय पे कैसे इंसान अपना वेट घटा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हर्ष फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड देखो, वो डिपेंड करता है कि इंसान का गोल कितना है। आई से टू थिंग्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सिर्फ इतना गोल है कि यार शादी तक वजन कम करना है, तो आप हर रोज सुबह उठ के अपने आप को मोटिवेट तो करोगे कि यार मेरे को ये शेरवानी पहननी है, आज मैं वर्कआउट करूंगा, डाइट फॉलो करूंगा। बट जैसे ही शादी खत्म हो जाएगी, आपका कोई मोटिवेशन या वाई नहीं रहेगा। व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करो पहले तो, कि लंबे समय तक मुझे हेल्थ मेरी कैसी चाहिए, फिर उसको शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड करो। बाकी अगर सवाल आता है कि मैं थोड़े समय में मैक्सिमम वेट लूज कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, लेट्स से जितना मेरी बॉडी केपेबल है, तो दो तीन चीज़ें करनी होती हैं। यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट, अपना प्रोटीन और फाइबर इंटेक बढ़ाना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या किसी भी तरीके का वर्कआउट ऐड करना है, एंड यू हैव टू रेस्ट प्रॉपर्ली, दैट्स इट। दीज आर द 4 स्टेप्स यू फॉलो, एंड इफ यू फॉलो देम प्रॉपर्ली, वेट लूज बहुत ईजिली हो जाएगा। अच्छा, ये जो 4 पॉइंटर्स आपने बताए, एक एक करके चलेंगे। कैलोरी डेफिसिट को अगर आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है। यस, सो कैलोरी डेफिसिट इज बेसिकली हम सबका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, BMR। इसका मतलब होता है कितनी कैलोरीज हमें दिन भर चाहिए हमारे सिर्फ वेट को मेंटेन करने के लिए। लेट्स से आपका जैसे वेट है, लेट्स से आपका वेट 70 kg है, और आप पूरा दिन यहाँ पे शूटिंग करते हो, अपना चलते फिरते हो, बिल्डिंग से 2-3 बार ऊपर नीचे होते हो, ये सारे काम करते करते आपको वेट मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, अब अगर इस कैलोरीज से 400-500 कैलोरीज आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा। अगर 400-500 ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होगा। ज़्यादा कैलोरीज बॉडी स्टोर करेगी, अगर कम खाओगे तो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है इन अ फॉर्म ऑफ फैट, बॉडी उसमें से कैलोरीज लेके आपका काम चलाएगी। इट इज़ दैट सिंपल। एंड सेकेंड पॉइंटर जो आपने स्टेट किया, आपने 4 पॉइंटर्स बताए थे। एक तो था कैलोरी डेफिसिट, Yes. सेकेंड वाज प्रोटीन एंड फाइबर इंटेक, राइट। ठीक है। सो प्रोटीन क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। साथ में क्या होगा कि फैट लॉस करते करते या वेट लॉस करते करते आप अपना मसल गेन कर पाओगे, जो फ्यूचर में वेट लॉस हुआ है उसको मेंटेन कर पाओगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 80% लोग अपना 1 साल के अंदर अंदर वेट वापस बढ़ा लेते हैं जो कम किया था, एंड उसका मेजर रीज़न ये होता है कि वो साथ में मसल गेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ड्रॉप हो जाता है, तो थोड़ा ही खाते वेट बढ़ जाता है। ओके, और फाइबर आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इट कीप्स यू फुल, एंड उसके और भी बहुत सी एडेड बेनिफिट्स हैं आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मलाइज करने में और बाकी चीज़ों में। सो प्रोटीन एंड फाइबर अगर आप इनटेक अच्छा रखेंगे, अमेजिंग। ठीक है, और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, आपको किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या वर्कआउट को ज़रूर ऐड करना है, जिससे अगेन आपका मसल बिल्ड हो, आपकी एनर्जी बढ़े, आपका स्टेमिना इंप्रूव हो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, एक्सरसाइज को सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन से रिलेट करते हैं। एक्सरसाइज के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड आपको सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, नॉट जस्ट वेट लॉस, वेट गेन। एंड लास्ट में रिकवरी। आप अगर अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, दिन भर काम कर रहे हो, जितना अच्छा आपका स्लीप होगा उतनी अच्छी आपकी बॉडी रिकवर करेगी, विच विल हेल्प यू फॉर द लूज वेट।
ओके, एक्सरसाइज एंड रिकवरी, ये दोनों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी है, तो इसमें मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले एक्सरसाइज में चलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का काफ़ी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल होता है, तो कसरत करने का लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे मुझे एक एम्प्लॉय पूछ रहा था कि ऐसे आप पूछ सकते हैं इनसे कि कोई स्पेसिफिक डाइट जो लेके मेरा वेट लॉस हो सकता है विदाउट हैविंग टू एक्सरसाइज। Yes, you can lose weight without exercise. It's very simple. See, 80% फैट लॉस या वेट लॉस आपका डाइट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। बट हाँ, उसको लॉन्ग टर्म पे मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। अगर आप अपना कैलोरी डेफिसिट में हो, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन एंड फाइबर इनटेक प्रॉपर कर रहे हो, और अगर आप बिजी लाइफस्टाइल में भी हो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एटलीस्ट डू 10,000 स्टेप्स, या अपने छोटे छोटे काम खुद करना, नहाने के बाद टॉवल बाहर रख देना, या खाना खाने के बाद प्लेट खुद किचन तक रख देनी। अगर आप ऐसे छोटे छोटे काम भी करते रहेंगे, यू विल स्टे एक्टिव एंड यू विल बी एबल टू लूज वेट। सिंपल। ओके, क्या नींबू पानी से वेट लॉस होता है? अगर होता तो आज शायद मेरी ज़रूरत ना पड़ती आपको यहाँ पे। नहीं, देखो, नींबू के बहुत से फ़ायदे हैं, विटामिन सी होता है, बट नथिंग रिलेटेड टू वेट लॉस, नो। अक्सर क्या होता है कि अगेन बिकॉज ऑफ वर्क, टाइम पे खाना एक बहुत ही बड़ा लोगों के लिए वो बन जाता है, इट बिकम्स अ स्ट्रगल अगर देखा जाए तो लोग समय पे खाना नहीं खा पाते हैं। टाइम पे खाना खाना आपके हिसाब से कितना ज़रूरी होता है इंसान के लिए? देखो, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका एक लाइफस्टाइल आपका एक साइकिल्स में चलता रहेगा तो वो बेटर होता है। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आज के लाइफस्टाइल में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप हर रोज़ सेम मील सेम टाइम पे खा पाओ। बट आप उसको जितना मेंटेन करोगे आपको फ़ायदा होगा। व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि कम से कम टाइम सेट करो। हफ्ते में 4 दिन भी फॉलो हो रहा है तो फ़ायदा है ना, नुकसान तो कोई नहीं है। तो कितना करना चाहिए? मेरा सजेशन है कि उठने के 2 घंटे तक कुछ मत खाओ, ठीक है। 2 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट करो और सोने से 3 घंटे पहले अपनी लास्ट मील करो। अगर आप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, आपको बहुत ईजी रहेगा। बीच में किसी भी टाइम पे आप लंच कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू फॉलो। अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। क्योंकि हम खाने में चल रहे हैं, इसीलिए फिर हम थोड़ा और प्रोग्रेस करेंगे इसमें। वेज या नॉन वेज क्या ज़्यादा इफेक्टिव रहता है व्हेन इट कम्स टू लूजिंग योर वेट? देखिए, ये बहुत वास्ट क्वेश्चन आई से, बिकॉज वेज और नॉन वेज डिपेंड करता है। ये हमारा खाना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मेरे टेबल पे, ये मेरे जीन्स में है। हमारा कल्चर बिल्ड हुआ उस खाने पे। ओके, लेट्स से हम इंडियंस वेजिटेरियन फूड को बहुत इजीली डाइजेस्ट करते हैं। हमारा कंजप्शन है, हमारी सॉइल ऐसी है, ठीक है, जहाँ पे वेजिटेरियन फूड आराम से उग रहा है या हम कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी जेनेटिक कोडिंग ऐसी हो चुकी है। बट इफ़ यू गो टू लेट्स से मलेशिया और हांगकॉन्ग, वहाँ पे ज़्यादातर सी फूड खाया जाता है। तो अगर आप उनका सी फूड खाएंगे आप बीमार पड़ जाएंगे, और अगर आपने उनको दाल चावल खिलाया वो बीमार पड़ जाएंगे। इन जनरल प्रोटीन कंजप्शन बहुत ईजी हो जाती है नॉन वेजिटेरियन फूड से कंप्लीट करनी। बट मैं बोलूँगा कि दोनों का बैलेंस लेके चलो। अपनी बॉडी को समझो, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर डाइजेस्ट होती हैं, और साथ में इट कीप्स यू ऑल्सो सेन, ठीक है। कि ये नहीं है कि यार मैं एक चीज़ खाता जा रहा हूँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊँगा, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस है से। बट हिंदुस्तानी खाने की बात ही कुछ और होती है, मतलब उसमें एक स्वाद होता है जो आई डोंट थिंक और बाकी कंट्रीज़ के खानों में ऐसा स्वाद मिलता है जो हमारे हिंदुस्तान के खानों में मिलता है। येस, आई एग्री, बिकॉज हमारे कल्चर में स्पाइसेस एंड हर्ब्स का बहुत बड़ा रोल है। दैट्स व्हाई। एंड मोस्टली अगर आप ट्रैवल भी करेंगे, यू विल नॉट सी दैट मच यूज स्पाइसेस और हर्ब्स का। सो वो स्पाइसेस और हर्ब्स की वजह से हम टेस्ट ऐसा लेके आ पाए हैं। बट हाँ, इट्स वेरी रिच इन टेस्ट, वेरी रिच। आई एग्री टू दैट। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि यार तेरी मेटाबॉलिज्म बड़ी सही है, मतलब तू कितना भी खा ले तेरा वेट ही नहीं बढ़ता है। तो मतलब क्या इस केस में जो इंसान अपना वेट गेन करना चाहे तो वो कैसे करे? जैसे हमारे नीरज भाई साहब हैं, ठीक है, ये पूछ रहे थे कि यार मैं अपना वेट गेन कैसे करूँ, मैं अपना वेट गेन करना चाहता हूँ, थोड़ा मसल गेन करना चाहता हूँ, तो क्या तरीका है? क्योंकि मैं कितना भी खाऊँ मेरा खाना पच जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। देखो, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया, वेट लूज करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है, वेट गेन करने के लिए कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ता है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट नीरज जी को भी कि वो कैलोरी डेंस मील्स लें, ऐसी मील्स जिनमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा भी कैलोरी सरप्लस में ना जाएं। बिकॉज इवेंचुअली देखो, अगर वेट भी बढ़ाना है, हमारा गोल होना चाहिए कि मसल वेट बढ़ाना है, ना कि फैट बढ़ाना है, ठीक है। हमें मोटे नहीं होना है, हमें फिट होना है। तो अगर वो थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस में रहेंगे, थोड़ा प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाएंगे, ओवरऑल खाना पीना अच्छा रखेंगे,
तो वेट गेन हो जाएगा इजीली, बट ही हैज़ टू डू कंसिस्टेंटली। एंड मसल गेन में पेशेंस भी ज़्यादा चाहिए वेट लूज से कंपैरिजन में। कोई स्पेसिफिक दाल या सब्जी है जिससे आपका वेट गेन हो सकता है या वेट लूज हो सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई दाल और सब्जी ऐसा कुछ नहीं है। बट वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी मील्स को कैलोरी डेंस ओवरऑल रखेंगे, थोड़ा सा कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आप फूड आइटम्स इंक्लूड कर सकते हो, जैसे देसी घी हो गया, अपना पीनट बटर हो गया, राइस केक्स हो गए, ऐसी चीज़ें जिनसे आपका कैलोरीज भी थोड़ी बढ़े और तो और आपको न्यूट्रिशन इंटेक भी आपका बढ़े, तो इट विल हेल्प। अच्छा, हम चलते हैं थोड़ा देसी घी के ऊपर। क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके? कई लोगों का ऐसा रहता है कि देसी घी एडल्ट्रेटेड है मार्केट में, तो लोग कंज्यूम नहीं करते। कई लोग कंज्यूम इसीलिए नहीं करते क्योंकि इसकी वजह से वेट गेन होता है। थोड़ा इस मिसकॉन्सेप्शन को या फैक्ट जो भी है, आप इसको क्लियर करेंगे कि क्या है इसके फ़ायदे और क्या सच है इसके बारे में? देखो, मोस्टली जो आप ऑयल्स हम मार्केट से यूज़ करते हैं, लेट्स से सनफ्लावर ऑयल या रिफाइंड ऑयल, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, स्पेशली सीड ऑयल्स। दोज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। उसकी जगह पे हम दूसरे ऑयल्स जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, देसी घी, हम ऐसे ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, बट ऑल्सो आपको इन्हें एक बहुत मॉडरेशन में यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका गुड फैट इनटेक भी हो और आपका वेट भी ना गेन हो। सो देसी घी इतना ही रोल प्ले करता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। बहुत से लोगों को लगता है, अभी कुछ लोगों को लगता है कि देसी घी ज़्यादा ही अच्छा है हेल्थ के लिए। हाँ, अच्छा है, बट क्वांटिटी भी तो मैटर करती है ना। बिकॉज अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं, स्पेशली जहाँ पे हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना है, ठीक है, मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ। लेट्स से आपकी सैलरी है 50,000, अब आपको 50,000 में ही अपने खर्चे पूरे करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ आप एंजॉय करो, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, अच्छा होता है मेंटली। पर वही अगर आप 60-70 हज़ार रुपये का एंजॉय कर लोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। वैसे ही कैलोरीज होती हैं। हमें देसी घी यूज़ कर सकते हैं हम अपनी कुकिंग में, मील्स में, बट इट डिपेंड्स, हमें कैलोरी डेफिसिट में रह के इसे यूज़ करना होगा। बाकी ओवरऑल इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। वही कई एथलीट्स के बारे में सुना है, स्पेशली पहलवान जो देसी घी का डाइट लेते Right. हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए मेडल्स लेके आ पाते हैं। तो इसके अगर बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा और एलैबोरेटिव तरीके से अगर आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए। गुड फैट का देखिए, इन जनरल बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। इट्स गुड फॉर योर हार्ट, आपका स्टेमिना, आप ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड फील करते हैं खाना खाने के बाद, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, और तो और जो आप प्रोटीन इंटेक वगैरह, कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं फैट्स के साथ बैलेंस में, इन जनरल आपकी एक बैलेंस डाइट क्रिएट हो जाती है जो आपको रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है कि जब भी मैं देसी घी ऐड करता हूँ अपने खाने में, मेरी एपेटाइट उस खाने के प्रति बढ़ जाती है। यस, तो अच्छा, ओके, सो दिस इज ट्रू बेसिकली। या दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी मच ट्रू, बिकॉज फैट हमें ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करवाता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करवाएंगे, प्रोटीन आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक सेटिस्फाइड रखता है। मतलब जब आप प्रोटीन रिच मील खाते हैं, आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। जैसे अगर आप शादी पे जाएं, आप स्नैक्स वगैरह खाएं, ठीक है, बंदा 5 मिनट बाद बैठ जाता है कि अब मैं और कुछ नहीं खा सकता, पर फिर वही आदमी 10 मिनट बाद फिर से प्लेट उठा के घूम रहा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हम स्नैक्स खाते हैं उनमें प्रोटीन नहीं होता, तो हमें थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर वो दाल, चने, राजमा, पनीर, जिनमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होता है, तो उनको कंज्यूम करने की वजह से फिर हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। और दैट्स अ डिफरेंस। सो घी के केस में जैसे आप बता रहे थे, उसमें फैट्स होते हैं। फैट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करवाते हैं। ओके, अच्छा, आगे बढ़ना चाहूँगा मैं और हम बात करना चाहेंगे रोटी के बारे में। ठीक है, आटे को लेकर क्या लोगों को पर्टिकुलर होना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि नॉर्मल आटे से वेट गेन होता है। हाउ ट्रू इज दिस? नॉर्मल आटे से वेट गेन नहीं होता है। देखो, मैं वही चीज़, हर चीज़ की क्वांटिटी मैटर करती है। इंडियन डाइट इज वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेरी डेफिसिट और पुअर इन प्रोटीन्स। दैट्स आवर प्रॉब्लम। हम अगर आप देखो, एक नॉर्मल प्लेट होती है, अब प्लेट की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए आपकी। 50% प्लेट आपकी सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आपका सैलड होना चाहिए। 25% आपकी प्लेट प्रोटीन होनी चाहिए और 25% प्लेट आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। और उस खाने को कुक करने में जो थोड़ा बहुत फैट यूज होता है, इस तरीके से आप एक बैलेंस्ड मील क्रिएट कर पाते हैं। पर अगर आप इंडियन प्लेट देखेंगे ना, इतनी सी सब्जी होती है, बाकी सारी प्लेट में राइस या रोटी या चावल ऐसा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा ओवर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस वजह से कभी कभी हमें भी सामने वाले लोगों को मना करना पड़ता है कि यार थोड़ी सी रोटी कम करो। इसमें आटे की प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी की प्रॉब्लम है। आटे से वेट गेन नहीं होता है, पर कितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे होता है।
तो 25% ऑफ द प्लेट शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स, दैट्स इट। आपका राइस और रोटी, ब्रेड आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो 25% से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। बट जशन जी, ऐसे मैंने नोटिस किया है कई हिंदुस्तानियों में, इंक्लूडिंग मी, हमारा ये रहता है कि अरे चावल है तो चावल लाओ, एक और सर्विंग चावल लाओ, और तब तक जब तक मतलब फिलिंग नहीं हो जाता हमारे, Yes. मतलब मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, तब तक खाते रहता है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड खाने का तरीका है हिंदुस्तानियों में अगर देखा जाए, तो इसको हम कैसे, इज दिस ओके, और अगर नहीं तो इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है? नो, दिस इज नॉट ओके। आई विल टेल यू टू थिंग्स अबाउट दिस। पहली चीज, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, ऑलवेज स्टार्ट योर मील विद फाइबर। आप वेजिटेबल्स के साथ स्टार्ट करिए, बेस्ट। ओके, तो क्या होगा जब आप फाइबर कंज्यूम कर लेते हैं, पहली चीज तो फाइबर आपके ब्लड में धीरे धीरे रिलीज होता है। इसका एक और बेनिफिट है, आप उसके बाद जो भी खाना खाएंगे आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते कभी भी। आप जब भी फाइबर पहले खा लेंगे, आपका आधा पेट तो उससे भर जाएगा, मतलब सलाद से शुरुआत सलाद से हमेशा। दूसरी चीज, अगर आप इसमें एक जापानीज टेक्निक होती है, जापानीज से कि जब आपका 80% पेट भर जाए ना, खाना छोड़ दो। इसका क्यों वो बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलने में कि पेट भर चुका है 15 मिनट का गैप होता है। हमारी बॉडी एक लेप्टिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तब मेरे ब्रेन को 15 मिनट बाद पता लगता है कि मेरा पेट भर गया, और उस 15 मिनट के गैप पे ना मैं बहुत ज़्यादा खा जाता हूँ। इसलिए खाने के बाद रियलाइज होता है कि मैंने ओवर ईटिंग की। एग्जैक्टली। जीन्स का बटन खोलने का। हाँ, तो जीन्स का बटन, बेल्ट लूज करो। तो जापानीज टेक्निक ये बोलती है कि आप 80% ही खाओ। जब आपको फील होने लगे कि मेरा पेट भर रहा है, आप खाना छोड़ दो। इसका मतलब एक्चुअल में वो भर चुका है, बस आपको 15 मिनट बाद पता लगेगा, दैट्स इट। सो वो ओवर ईटिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमें आदत है ना कि यार यहाँ तक जब तक खाना नहीं आएगा ना, तब तक मैं नहीं रुकूंगा, इट इज़ नॉट गुड, तो उसको ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हैं विच विल हेल्प यू। अच्छा जशन जी, आजकल काफ़ी ऐप्स भी आ गए हैं जो हेल्प करते हैं कि कैसे आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। हाउ हेल्पफुल डू यू थिंक इट इज़ फॉर पीपल? देखो, उसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक, आप थोड़ी बहुत उसमें कैलोरीज और मैक्रोज जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे बड़ा इशू आता है क्वांटिटी का, ठीक है। लोगों को क्वांटिटी नहीं पता। अगर आप, जैसे मैं आपको बोलूँ 1 टेबलस्पून पीनट बटर लो, आप पूरा चम्मच भरोगे पीनट बटर का और आपको लगेगा 1 टेबलस्पून, बट वो टेबलस्पून पीनट बटर का 1/4 होता है। मतलब हम 4 गुना ज़्यादा यूजुअली कंज्यूम कर रहे थे। तो हमें क्वांटिटी का आइडिया नहीं रहता। एप्लीकेशंस में हम भर तो देते हैं कि मैंने जी 1 कटोरी चावल खाए, पर वो चावल क्या आपने पहले, मतलब चावल बनाने के बाद आपने कैलकुलेट किए या बनाने से पहले किए? क्योंकि 1 कटोरी चावल जब आप बनाते हैं तो इतने बनते हैं। पहला इशू ये आता है। दूसरा इशू ये आता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एप्लीकेशंस कैन नॉट ट्रैक योर इमोशनल ईटिंग, योर रिलेशनशिप विद फूड और आपकी माइंडफुल ईटिंग को। ये 3 चीज़ों को ट्रैक नहीं कर सकता। सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने नोटिस किया है वेट लॉस में आता है, दैट इज़ योर पर्सनल टच। ओके, जब हम लोगों को हेल्प करते हैं उनका वेट लॉस करने में, सबसे पहले हमें उनका कल्चर समझना पड़ता है, उनकी खाने पीने की आदतों को समझना पड़ता है और उनका इमोशनल रिस्पॉन्स समझना पड़ता है, विच एप्लीकेशंस कैन नेवर डू। ओके, लेट्स से आप अपनी फेवरेट मील बताओ, आपकी क्या है? मेरी राजमा चावल। राजमा चावल। अब देखो, एप्लीकेशन ये नहीं समझ सकती कि जब हर्ष जी के सामने राजमा चावल आते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, और चावलों में आप कैलकुलेट नहीं करते, आपको टेस्टी लगता है तो और दो और दो और दो। तो वो चीज़ एप्लीकेशंस नहीं ट्रैक कर सकती। वो उसके लिए आपको यू नीड ह्यूमन कोच, जो क्योंकि इमोशंस को समझ पाए, जो आपको हेल्प कर पाए कि कैसे आप राजमा चावल खा सकते हैं, कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं और कितना खाना चाहिए। तो वो चीज़ आपको एक ह्यूमन ही हेल्प कर सकता है लॉन्ग टर्म पे, आपका एक इमोशनल रिस्पॉन्स ऑल्सो बिल्ड करने में, कि ये नहीं है कि मेरे सामने जब भी आ रहे मैं अटैक कर रहा हूँ। तो वो कंट्रोल बिल्ड करने में यू विल नीड अ ह्यूमन, नॉट एन एप्लीकेशन। क्योंकि आपने इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग के बारे में थोड़ा बताया, थोड़ा आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या एग्जैक्टली ये होता है, इसका कॉज क्या होता है और कैसे इससे हम डील कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप इमोशनल और स्ट्रेस ईटिंग को समझना चाहते हैं, आप ये समझिए कि हम जो खाना पीना खाते हैं, हमें लगता है कि हम अपनी चॉइस से खा रहे हैं, बट हम अपनी चॉइस के साथ नहीं खा रहे। आपके खाने पीने की आदतें 2-3 चीज़ों की वजह से डेवलप हो रही हैं। पहली चीज़, आपका कल्चर, आप कैसे कल्चर में पैदा हुए हैं। जैसे मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, हमारा नेशनल फूड परांठे, ठीक है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, आपको वहाँ पे डोसा, सांभर, इडली ये सब मिलेगा। आप गुजरात में जाएंगे, आपको थेपले, भाखरी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो कल्चर नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2, आपका एनवायरनमेंट, आपके घर पे कैसा खाना बनता है।
आपके क्या पेरेंट्स या आपके ब्रदर सिस्टर अनहेल्दी फूड खाते हैं या आप हेल्दी फूड चॉइसेस हैं आपकी, आपके घर पे खाना किस तरीके से बन रहा है। नंबर 3 है पीयर प्रेशर, आप दोस्तों के बीच में कैसा खाते हैं, अभी आप स्टूडियो में हैं, यहाँ पे आप अपने कलीग्स के साथ कैसा खाना पीना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारी फूड हैबिट्स कैसे डेवलप होंगी, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है कि धीरे धीरे एक इमोशनल टच आ जाता है खाने के साथ, बिकॉज खाना हमारे कल्चर में है, हम उसको ऑब्वियसली इग्नोर नहीं कर सकते। खुशी है तो खाना चाहिए, दुख है तो खाना चाहिए, थके हुए तो खाना चाहिए, बाहर जाना है तो कुछ खा के आना है, तो कल्चर में है। तो इसके लिए आपको एक इमोशनल रिलेशनशिप हम सबका खाने को लेके बिल्ड हो जाता है। जैसे आपने बोला कि राजमा चावल, अब राजमा चावल को देख के आपको अलग फीलिंग आएगी, ठीक है, वो फीलिंग आपको क्रोसॉन देख के नहीं आएगी, ठीक है। तो वो इमोशंस को समझना पड़ता है। और स्ट्रेस ईटिंग होती है जब हम स्ट्रेस में आके कुछ भी खाते हैं, कि आप बोलो कि यार आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो थकने के बाद आप ये नहीं बोलोगे यार मुझे 1 किलो ब्रोकली दो, ठीक है, या मुझे तो जी 3 गाजर चाहिए खाने के लिए अभी, आप यही बोलोगे मुझे पिज़्ज़ा बर्गर खाना है। तो वो स्ट्रेस को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा और उसको फूड के साथ अनलिंक करना पड़ेगा। बेसिकली हमारा फूड और हमारा स्ट्रेस और हमारी फूड हैबिट्स ऐसे हैं, पहले इसको डिटैच करना पड़ेगा। देन जब आप फूड को सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देखोगे कि मुझे सेटिस्फाई होना है, बल्कि इस नज़रिए से देखोगे कि मेरी बॉडी को क्या ज़रूरत है, ठीक है, नॉट व्हाट वी वांट, व्हाट वी नीड, देयर इज अ डिफरेंस। वांट वर्सेस नीड हम इसको समझाते हैं कि मेरा दिल तो कर रहा है राजमा चावल खाने का, पर मेरी बॉडी को अभी प्रोटीन की साथ में ज़रूरत है, साथ में थोड़े फाइबर की ज़रूरत है। जब आप खाने को इस नज़रिए से देखेंगे तब आप स्ट्रेस ईटिंग और इमोशनल ईटिंग को हैंडल कर पाएंगे। जब भी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा होता है तो ऑफ कोर्स उनकी ओवर ईटिंग शुरू हो जाती है ऑफ चॉकलेट्स। वो बोलते हैं कि शी इज स्ट्रेस ईटिंग। तो कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ होती है अवेयरनेस, ओके, उनको समझना पड़ेगा कि दे आर डूइंग द स्ट्रेस ईटिंग। और नंबर 2, उसके बाद उसकी जगह पे एक ऑल्टरनेट लेके आ सकते हैं। लेट्स से उनको चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, व्हाट शी कैन डू इज शी कैन आइदर गो फॉर लिटिल होममेड चॉकलेट, जहाँ पे वो विदाउट शुगर पहले से खुद अपने लिए बना के रखें, ठीक है। इसको मील प्रेपिंग भी बोलते हैं, कि पहले से ही रेडी रहो, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस होता है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे हो कि मैं फ्रूट्स खाना चाहता हूँ पर खा नहीं पाते, ठीक है। तो एक दिन आपने क्या किया, आप मार्केट गए, आप 1000 रुपये के फ्रूट्स लेके आए और आपने उसको सिर्फ लाए नहीं, आपने उसको कट करके टिफ़िन में रख लिया, अलग अलग 3-4 टिफ़िन बना लिए। अब आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कि यार ये अगर नहीं खाए ना ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी दिल करेगा खाने का, पहले कोशिश करोगे कि मैं फ्रूट्स खाऊं। तो अगर आपको पता है कि आपको ऐसा स्ट्रेस रहता है और आप ऐसी चीज़ें खाते हैं ज़्यादा, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। आप ऐसी होममेड चॉकलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, घर पे कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करके। या आप उनको मैं सजेस्ट करूँगा शी कैन हैव अ ग्रीन टी, ठीक है। यूजुअली जब भी हमें भूख लगती है, अगर पहले हम 15-20 मिनट लगा कि पूरी गर्म ग्रीन टी पी लो 15 मिनट, उसके बाद सोचो अगर भूख लगेगी मैं खाऊंगा या खाऊंगी, तो 15 मिनट बाद उनका दिल नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इस बेसिकली ग्रीन टी का नेचर फिलिंग होता है? नहीं, वो सिर्फ टाइम अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा। कि 15 मिनट पहले ये पी लो, हाँ। ठीक है। फिर सोचो कि ठीक है 15 मिनट बाद दिल करेगा तो खा लूंगी, हाँ। ऐसा। तो अगर 15 मिनट निकल जाएंगे तो दिल नहीं करेगा। वो 15-20 मिनट का एक स्ट्रेस होता है, अगर आपने उसको अवॉइड कर दिया और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल बी गुड टू गो, दैट्स इट। माइंडफुल ईटिंग के बारे में बात करना चाहूँगा, जो आपका रिश्ता होता है खाने के साथ। क्या रहता है कि बचपन में ऑफकोर्स ऐसे हुआ करता था कि हम लोग स्कूल से आते थे, टीवी चालू और फिर खाना खाते हुए टीवी देखते थे, तो क्या रहता था कि पेट भी पूरा भरता नहीं था। अब जब मैं रिकॉल करता हूँ तो पेट पूरा भरता नहीं था, क्योंकि हम एपिसोड कब ख़त्म होगा, अगला एपिसोड आ रहा है वो देखना है, उस चक्कर में हम लोग उसी में ही बह जाते थे। एंड ऑफ कोर्स आजकल ऐसे हो गया है कि अपने मोबाइल में लोग लगे रहते हैं और खाते रहते हैं, तो खाना भी वो पूरा नहीं होता है। तो कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए? क्या तरीके हैं कि आप ढंग से खाएं ताकि वो आपके पेट को भी भरे, मन को भी भरे और आपके लिए हेल्दी हो? मैं इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी लेप्टिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें पता लगता है हमारा पेट भर गया। जब आप किसी मूवी को देख रहे हैं या टीवी को देख रहे हैं, तो आपका ब्रेन कंप्लीटली उस मूवी पे या टीवी पे फोकस कर रहा है, तो हमारी लेप्टिन प्रोडक्शन जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं। एंड दिस इज व्हाट मूवी थिएटर्स नो वेरी वेल, एंड दैट इज व्हाई टिकट का चार्ज कम है, खाने का ज़्यादा है। और आप मूवी में जितना मर्जी खा के आओ, उसके बाहर निकल कर आपको फिर भी भूख लगेगी। अब कभी भी नोटिस करना, आप 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें भी खा लेना, तब भी आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि आपका ब्रेन कंप्लीटली फोकस्ड होता है उस मूवी पे, वो खाने को नोटिस ही नहीं कर पाता।
बॉडी लेप्टिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। सो इसको हैंडल करने का एक ही तरीका, व्हाट आई से इज ईट विद पीपल। ठीक है, खाने को एक सोशलाइजिंग टूल की तरह यूज करो। ठीक है, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करो, एक तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। ठीक है, आप अपने कलीग्स के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ खा सकते हैं। दूसरा, आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड आप बातचीत करिए लोगों के साथ और आप अपने खाने का ध्यान रखिए। तीसरा, मैं आपको व्हाट यू कैन ऐड इज, आप अपनी पहले से क्वांटिटी मील की जो भी है सेट करके रखो कि मैंने दो रोटी मैंने रख ली, सलाद रख लिया, ये मेरी दाल सब्जी, यही मैं इतना ही खा रहा हूँ, दैट्स इट। तो वो भी आपको हेल्प करेगा। मैंने ऑफकोर्स ऑफ कैमरा भी आपसे बात की थी कि राजमा चावल जो मैं आपको अपना फेवरेट खाना बता रहा हूँ, इट यूज्ड टू बी अ खाना विच आई यूज्ड टू बी लाइक याक, ये कितना गंदा है। सेम फॉर भिंडी। बट जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे ही मैंने जब स्वाद लिया उस खाने का, देन आई रियली लाइक्ड इट। आजकल के बच्चों के लिए भी ऐसे रहता है कि खाना ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, तभी उनको खाने का मन करता है। तो कैसे ये परसेप्शन बच्चों के लिए चेंज करें, क्योंकि ऐसे कितने सारे अंडररेटेड खाने हैं जो लुक्स वाइज अच्छे नहीं लगते लेकिन स्वाद वाइज वो A1 होते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो सिर्फ खाने के टेस्ट से नहीं सेटिस्फाई होता है, वो खाना कैसा दिख रहा है। ठीक है, खाना किस यूटेंसिल में है, उसकी ओवरलुक, उसकी फ्रेग्रेंस या स्मेल, ऑर्डर उसका कैसा है। और ये चीज़ ना रेस्टोरेंट्स और फूड कंपनीज बहुत अच्छे से जानती हैं। आप अपने घर पे अगर किसी छोटे बच्चे को ना कन्फेक्शनरी स्टोर पे लेके जाएंगे, उसको 2 ऑप्शन देंगे कि तू अपनी मर्जी के चिप्स ले ले। एक तो क्या, जो लोकल चिप्स नहीं होते, ट्रांसपेरेंट पैकेट में होते हैं, वो नीचे से लेके ऊपर तक भरे होते हैं। बच्चा कभी भी वो चूज़ नहीं करेगा, बच्चा दूसरे ब्रांडेड चिप्स चूज़ करेगा। वाई? दे कलर्स उसके ऐसे होते हैं, वो अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं स्पेशली बच्चों को टारगेट करने के लिए। और इनफैक्ट इट इज सेम विद ह्यूमंस। अगर आप फूड कंपनीज के ब्रांड लोगोस चेक करो, यूजुअली दे यूज रेड, ब्लू एंड वाइट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद हंगर, भूख के साथ एसोसिएटेड है। अभी मैं आपको दिमाग में आ रहे होंगे लोगोस बहुत, मैजिक मसाला। हाँ, तो ये कलर्स यूज होते हैं। हाँ। तो इसको आप कैसे कम कर सकते हैं? आप अगर अपने बच्चों को घर पे खाना बनाते हैं, पहली बात तो उनको सिखाइए, ऑल्टरनेटिव सिखाइए। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? आप अपनी हेल्थ को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। किसी चीज को बंद नहीं करना, उसको एक हेल्दी ऑप्शन के साथ रिप्लेस करना है। दैट इज कॉल्ड स्विच मेथड। लेट्स, जैसे मैं हूँ, मेरे को अचार खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी और मैं इतना खाता था कि सब्जी कम होती थी, अचार ज़्यादा होता था। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, हमने घर पे चटनियाँ बनानी स्टार्ट की जो अचार जैसी ही टेस्टी हो, बट दे आर ऑब्वियसली हेल्दियर ऑप्शंस। वैसे ही आप अपने बच्चों को सिखाएं। और दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी जो खाना खाते हैं, बच्चे भी घर पे जो खाना खाते हैं, उनको एक अच्छे तरीके से आप शोकेस करिए, एक अच्छे यूटेंसिल में खाइए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। ठीक है, फोक और स्पून के साथ अच्छे से बैठ के खाइए। ठीक है, काफ़ी बार लोग गलती करते हैं, हम बाहर से खाना लेके आते हैं तो चाइना प्लेट्स निकालते हैं, पर घर पे तो चलो जी स्टील की प्लेट जो आ रही है। तो अगर आप यूटेंसिल्स रखेंगे तो आपका ब्रेन खाना देखकर भी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। दूसरा, बड़ी प्लेट्स मत यूज़ करो, छोटी प्लेट्स यूज़ करो। बड़ी प्लेट में जब इतनी बड़ी थाली यूज़ करते हैं, उसमें 2 रोटी, दाल, सब्जी इतनी छोटी छोटी लगती है, तो ब्रेन को ऐसा फील होता है कि यार इसने कुछ खाया ही नहीं है और हमें और ज़्यादा भूख लगेगी। पर अगर आप छोटी प्लेट्स यूज़ करेंगे जो भरी हुई हैं प्लेट्स, तो आपको लगेगा कि मैंने ज़्यादा खाया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं ट्राई। अच्छा, आपने जैसे बताया था कि 80% लोग के साथ ऐसे होता है कि जब वो वेट घटाते हैं, उसके बाद उनका वेट फिर से बढ़ जाता है 1 साल के अंदर। राइट। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। वो बहुत शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं, नंबर 1। ठीक है, और जैसे आपने बताया कि शादी है, फंक्शन है, चलो जी यहाँ तक किया, फिर उसके बाद कोई मोटिवेशन ही नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल कोई नहीं सेट होता हेल्थ का। ठीक है, दूसरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दे डू नॉट बिल्ड मसल मास। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैट लॉस करने का अगर परमानेंट तरीके से आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, इट इज़ अ 2-स्टेप प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप इज यू लूज फैट, सेकंड स्टेप इज यू गेन मसल्स। लेट्स से कि अगर मैं 20 किलो ओवरवेट हूँ, मैं 20 किलो अपना वजन कम करूंगा, उसके बाद मैं 5 किलो अगर अपना मसल वेट बढ़ाता हूँ, प्योरली मसल मास, मैं बहुत ईजिली अपना वेट मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या होगा, मसल मेटाबॉलिज्म ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। मसल को खाना ज़्यादा चाहिए, मतलब अगर आप ज़्यादा खाओगे भी तो मसल यूज़ करेगा। मसल एक बड़े जनरेटर की तरह है जिसको पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए और एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो वैसे ही मसल को खाना भी ज़्यादा चाहिए और मसल एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो मसल मास ज़रूर बिल्ड करो। तीसरा, मैं यही बोलूँगा कि अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को फिक्स करो। ठीक है, हैक्स मत करो। हैक्स होती हैं कि लेट्स से अभी जैसे मेरा एक दोस्त था,
उसने वेट लॉस करने के चक्कर में ना वो एक इंस्टीट्यूट पे गया जहाँ पे हॉस्टल टाइप था, उसको वहाँ पे रखा उन्होंने, पूरी एक्सरसाइज वगैरह करवाई 3-4 महीने, पूरा बॉइल्ड फूड खिलाया और उसका वजन कम हो गया 3-4 महीने में। पर वो वापस आके वो फिर से वही घर, वही खाना पीना, तो उसका वेट बढ़ने लगा। तो ये छोटी छोटी हैक्स आपको थोड़ी देर के लिए रिजल्ट देंगी, बट लॉन्ग टर्म पे अगर आप अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को मेंटेन करोगे, जो पहले तो फिक्स करोगे और उन्हें मेंटेन करोगे, तो आपके लिए वेट लॉस बहुत ईजिली हो जाएगा मेंटेन करना। मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ सिर्फ वेट लॉस करने के लिए और जैसे ही मेरा हो गया मैं छोड़ दूँ। तो ऐसी चीज़ करो ही मत जो लंबे टाइम पे नहीं हो सकती। वही चीज़ करो जिसे आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हैं। जैसे खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लिया, ओके। अगर चाय कॉफ़ी में हम जब बहुत ज़्यादा शुगर डालते हैं तो उसको थोड़ा सा ग्रीन टी के साथ स्विच कर दिया। ऐसी कुछ आदतें एंड यू विल बी गुड टू गो। जैसे आप कह रहे थे कि लोग कई पीरियड के लिए बाहर रहते हैं, उसके बाद जब घर पे वापस आता है तो वेट गेन होता है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का भी रोल रहता है कि पेरेंट्स बोलते हैं अरे यार कितना कमज़ोर था अभी, उसको हेल्दी बनाना है। मैं बोलता हूँ इस चीज़ पे कि सबसे ज़्यादा फैट है ना प्यार में होता है। जो बोलते हैं ना प्यार से मैंने बनाई ये खा लो, ये उसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है। बट ये गुड वेट गेन कैटेगरी में आता है और दिस इज लाइक नॉट गुड फॉर। वेट गेन इज वेट गेन, इसमें गुड और बैड नहीं है, बैड ही है ये। तो वो कंट्रोल्ड तरीके से आपको खाना। मैंने देखो ये समझा है कि इवेंचुअली अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हो, मैं खुद अपना 10 साल से कर रहा हूँ, मैंने 10 साल पहले अपना 13 किलो वजन कम किया था। और इट इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस एंड यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ना बोलना सीखना पड़ेगा। आई थिंक वो हर चीज़ में है। अगर आप भी अपना करियर भी बिल्ड कर रहे हैं, अपनी कोई भी आदतें बिल्ड कर रहे हैं, when you say yes to 10 things you have to say no to 20 things. That is very obvious. तो ना बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली पीयर प्रेशर में आके मत खाओ। अगर खाना है टेस्ट के लिए खाओ, कंट्रोल करना सीखो, अपने आपको ना बोलनी सीखो। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि मेरे ना कुछ दोस्त लोग हैं जो साइज में बड़े हैं बट उनमें फुर्तीलापन बहुत बढ़िया है एंड उनमें वो एथलेटिसिज्म है। तो कुछ लोगों की बॉडीज़ ऐसे नेचुरली डिज़ाइन रहती है कि मतलब आप हैं नेचुरली प्लम्प या आपका वेट ज़्यादा है, लेकिन आप वो चीज़ें कर पाते हैं जो एक नॉर्मल एथलीट भी कर पाता है, एथलेटिक बच्चा भी कर पाता है अपने बास्केटबॉल टीम में, फुटबॉल टीम में वगैरह वगैरह। एंड ऑफ कोर्स वो उस टीम का हिस्सा बनते हैं एंड दे परफॉर्म वेरी वेल। तो डू दे कम अंडर द ओवरवेट कैटेगरी या फिर इज इट नॉर्मल बिकॉज वो सारे वो फिजिकल चीज़ें कर पाते हैं जो एक नॉर्मल BMI के अंडर जो एक लड़का होता है वो कर पाता है? I would say the same for women also. देखो वो ओवरवेट कैटेगरी में तो होते ही होते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट उसमें एक और एडिशन है। देखो मोस्टली हमारी एक्टिविटीज़, और जैसे आप बोल रहे हैं कि वो कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं तो उसमें वो बहुत अच्छे होते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ माइंडसेट। अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ लोगों को वैसी ज़्यादा आदत होती है अपने आप को पुश करने की, तो इट इज़ नॉट मच अबाउट वेट। आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट माइंडसेट कि वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो अपने आप को पुश कर रहे हैं लिमिट्स में। एंड अब इसको इस तरीके से सोचो कि लेट्स से इफ अ गाय, वो थोड़ा ही इज़ फैट और आप जैसे बोले प्लम्पी है, बट वो अपनी एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर रहा है। अगर वो 10 किलो कम करेगा वो कितना बेहतर करेगा, ठीक है। तो ये आई थिंक अनदर पर्सपेक्टिव है। बाकी काफ़ी बार तो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो इन्जॉय करते हैं। लाइक आई ऑल्सो हैव अ फ्रेंड हु इज लिटिल ओबीस बट ही लव्स डांसिंग। हम भी उसके जितना नहीं डांस कर सकते, बट इट इज़ नॉट अबाउट बॉडी। आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट माइंडसेट बिकॉज वो इन्जॉय करता है। आई थिंक दैट्स द वे। अच्छा, क्या फास्टिंग से आपका वेट बढ़ सकता है? फास्टिंग से वेट लॉस के लिए तो बहुत लोग ट्राई करते हैं। देखो बढ़ भी सकता है, कम। फास्टिंग इज़ नॉट, इतना नहीं है कि फास्टिंग बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। फास्टिंग इज़ वेरी सिंपल कि आप थोड़ी देर खाओ और उसके बाद अपनी बॉडी को बोलो जो मैंने खाया पहले वो यूज़ कर। सो यू गिव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक। दैट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, या इसे हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग भी बोलते हैं। तो ये है, अगर आप वेट गेन भी करना चाहते हैं तो आप फास्टिंग करो, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बट जिस टाइम पे आप खा रहे हो, अगेन यू हैव टू ईट इन कैलोरी सरप्लस, प्रोटीन और कैलोरी डेंस मील्स कंज्यूम करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। स्मोकिंग और वेट लॉस का कोई लिंक रहता है? क्योंकि मेरा एक कोलीग था, उसने मेरे को कहा था कि मैंने स्मोकिंग ज़्यादा किया जिससे मेरा वज़न घटने लगा। हाउ ट्रू इज़ दिस? होता है ऐसा। स्मोकिंग क्या करती है, जब आप स्मोक करते हैं निकोटीन आपकी बॉडी में ना एक इमरजेंसी क्रिएट कर देती है। इमरजेंसी क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सुपर फास्ट हो जाता है एक बार, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ बिकॉज हमारी बॉडी ज़्यादा खाना कंज्यूम करने लगेगी, मतलब यूज़ करने लगेगी। उसको लगेगा कि कुछ अर्जेंसी है बॉडी के अंदर,
बिकॉज हमने एक ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम किया विच बॉडी इज नॉट यूज्ड टू। तो वो लॉन्ग टर्म पे इनफैक्ट बॉडी मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा तेज कर देती है कि आपका मसल मास भी उसमें यूज होने लग जाता है। सो यू ऑल्सो एंड अप लूजिंग मसल एंड ऑल्सो फैट लॉस भी हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म पे ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड बिकॉज आप मसल रिटेन करना चाहते हो एंड इट्स नॉट हेल्दी। दैट्स व्हाट आई से। हमारे ऑफिस में एक चाय सुट्टा गैंग है, तो उसकी एक मेंबर ने सवाल मुझे बोला आपसे पूछने के लिए कि क्या स्मोकिंग और टी से भूख आपकी मर जाती है? हाँ, मैंने जैसे बोला स्मोकिंग आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा तेज़ करेगा और आपकी एपेटाइट को लॉन्ग टर्म पे किल करता है। ऑफ कोर्स आपको कम भूख लगेगी फिर, मतलब इट्स इन जनरल विद स्मोकिंग। इफ़ यू हैव बीन स्मोकिंग फॉर मेनी ईयर्स तो आपकी एपेटाइट धीरे धीरे किल होती जाएगी, विच इज़ नॉट गुड लॉन्ग टर्म हेल्थ पे। ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड, ठीक है। स्मोकिंग के बहुत से नुकसान है, तो एपेटाइट किल होना इज़ वन ऑफ देम। जल्दीबाजी में लोग जब जाते हैं, ऑफ कोर्स स्कूल के टाइम पे भी ऐसे हुआ करता था, कॉलेज के लोगों के साथ भी ऐसे होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ भी ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो इससे क्या वेट लॉस होने की संभावना है? देखो, बहुत बड़ा मिथ ये है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। ओके, इट इज नॉट। इन जनरल आपकी फर्स्ट मील इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपका ब्रेकफास्ट स्किप भी हो जाता है, देयर इज नो इशू, बट अगर आप उसके बाद जस्ट मेक श्योर यू कंज्यूम हेल्दी मील। काफ़ी बार लोगों के साथ होता है कि ब्रेकफास्ट कंज्यूम करने की वजह से उनकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोपहर तक, ताकि वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। फिर जस्ट मेक श्योर यू डोंट डू दैट एंड यू विल बी फाइन। और इनफैक्ट वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है, स्पेशली अगर आपका टारगेट है कैलोरी डेफिसिट में जाना। तो हाँ, अगर आप एक मील स्किप करते हैं बट आपकी जो फर्स्ट मील होगी, जस्ट मेक श्योर इट्स हेल्दी एंड यू विल बी गुड टू गो। मार्केट में कई दवाइयाँ आई हैं, ओज़ेम्पिक टैबलेट्स नाम की दवाई आई है जो जिससे आपका वेट लूज हो सकता है, एंड ऐसे भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिससे आपका वेट गेन भी हो सकता है। यस। तो हाउ गुड इज़ दैट फॉर योर बॉडी, एंड क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे? Ozempic is a very new drug. Okay, it's a very new drug and it's a very trending drug, I'll say. बहुत से लोग वेट लॉस के लिए Ozempic को यूज़ कर रहे हो। Ozempic क्या करता है, वो आपकी एपेटाइट को कम कर देता है, आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप ज़्यादा खाओगे नहीं, तो ऑफ कोर्स आपका वेट लॉस होगा। बट ऑल्सो देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव। Ozempic क्या आपका मसल गेन नहीं कर रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म पे वेट मेंटेन करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है कि आप फैट लॉस करें और साथ में मसल गेन करें, जिससे आप अपने वेट को इजीली मेंटेन कर पाएंगे। Ozempic आपका मसल गेन नहीं करवाएगा। सो इसके साइड इफेक्ट्स टेस्ट करने के लिए आई थिंक देयर हैव बीन स्टडीज गोइंग ऑन। इट्स अ वेरी न्यू ड्रग, जैसे मैंने आपको बोला। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी Ozempic के ज़्यादा नहीं पता, सो विल हैव टू वेट फॉर दैट। बाकी जो भी ड्रग्स हैं वेट गेन वगैरह के लिए भी, तो डिपेंड करता है किस वे में यूज़ किए जाते हैं। क्या आप किसी की गाइडेंस के अंडर यूज़ कर रहे हैं, क्या आप बीच में ब्रेक्स दे रहे हैं, या आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं। एंड सम थिंग्स कैन हेल्प, सम विल नॉट। लॉन्ग टर्म पे साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस हाँ ज़्यादा है। सो देयर कैन बी न्यूमरस ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। आपका मेटाबॉलिज्म किल हो सकता है, आपकी डाइजेशन, और इट कैन इफेक्ट एनी बॉडी पार्ट लाइक लिवर और किडनी। वी डोंट नो विच स्पेसिफिक ड्रग, बट वो लॉन्ग टर्म पे ही पता लगेगा। अच्छा, ब्रेकफास्ट की तो हमने बात कर ली थी, अब हम लंच पे आते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि पोस्ट लंच फिर लोगों को उबासियाँ आने लगती हैं, लोग काफ़ी ड्राउजी सा फील करते हैं। हाउ टू प्रिवेंट दिस? इसका सही तरीका क्या है आपके हिसाब से? बहुत ईजी है एक्चुअली, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हम जो लेट्स से आपको समझना होगा, खाना खाने का एक ऑर्डर होता है। अगर आप उस ऑर्डर को फॉलो करोगे ना, यू विल बी गुड टू गो। बिकॉज क्या होता है, अगर मैं गलत ऑर्डर से खाता हूँ तो क्या होगा, मेरा ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करेगा और बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन बनाएगी, क्योंकि इंसुलिन का काम है कि ब्लड शुगर को कम करना। अब बॉडी इंसुलिन बनाएगी तो ब्लड शुगर लेवल आपका एकदम से नीचे क्रैश करेगा, और वो जो क्रैश होता है उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपको क्रेविंग्स होती हैं, आपके सामने बिस्किट भी आएगा, आप वो अवॉइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? इट इज़ वेरी सिंपल। यू ऑलवेज स्टार्ट योर मील विद फाइबर। आप वेजिटेबल्स के साथ स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद आप कंज्यूम करिए प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। प्रोटीन वाला कुछ कंज्यूम करिए। फिर तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स। हम इंडियंस यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मील को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से एकदम से हमारा ब्लड शुगर लेवल शूट करता है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट होते हैं। और लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फ्रूट्स कंज्यूम करो एज अ डिजर्ट, तो आपका मीठा खाने का भी दिल नहीं करेगा। जो आपकी पोस्ट लंच जो आपको लेजीनेस या लेथार्जिक फील होता है, वो नहीं होगा। Always start your meal with fiber, then protein and fats, then carbohydrates. Lastly, आपका dessert के लिए you can consume fruits.
दैट्स द बेस्ट वे. इफ यू गो बाय दिस ऑर्डर, आप नोटिस करना आपको नहीं होगा वो नींद जो फील होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर हम डेजर्ट की बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रील मैंने आपकी देखी थी जिसमें आपने कहा था कि जो अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है तो लास्ट में डेजर्ट में आप कुछ शुगरी चीज़ लीजिए. Yes. इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ हेल्पफुल इज इट फॉर योर बॉडी. देखो, बहुत से लोग ना शुगर को कम्प्लीटली छोड़ने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, बट मोस्टली पीपल आर नॉट. बिकॉज होता क्या है कि वो टाइम के साथ फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती जाती है, फिर वो बिंज ईटिंग करते हैं, स्पेशली विद द शुगर. तो उसको अगर आप बैलेंस्ड अमाउंट्स में लो, इट इज़ गुड. जैसे मैंने आपको बताया, आप शुगर अगर कंज्यूम करना चाहते हैं, आप मील के बाद करो, खाली पेट मत करो. उससे उतना ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, बॉडी इंसुलिन बनाएगी, फिर से क्रैश होगा. हम इसको ब्लड शुगर रोलर कोस्टर भी बोलते हैं. तो इसको अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है कि शुगर हमेशा लास्ट में कंज्यूम करो और उसको थोड़ी क्वांटिटी में करो. ठीक है, आपको मॉडरेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, माइंडफुल ईटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड यू विल बी गुड टू गो. आपकी एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आपको लोगों को ये समझना होगा, डाइट में सेनिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं फ्रस्ट्रेशन मेरी बिल्ड हो रही है तो वही होता है, मंडे टू फ्राइडे फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है, सैटरडे संडे फिर मैं खाता हूँ, संडे को फिर से वादा करता हूँ कि मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा. तो इसको अवॉइड करने का कि आप हफ्ते में थोड़ा थोड़ा बीच में खाते रहो, हल्का सा 80-20 रूल फॉलो करो, जो यूजुअली होता है मॉडरेशन का. एंड ओनली गो एक्सट्रीम इफ योर प्रोफेशन और योर लाइफ डिपेंड ऑन इट. अदरवाइज आप मॉडरेशन के साथ आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा. वैसे बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है टू कट ऑन शुगर, बिकॉज नॉर्मली मेरे केस में क्या रहता है कि मैं ना दबा के खाता हूँ. हाँ. और फिर मेरा रहता है कि ठीक है मीठा आखिरी में खाऊंगा. हाँ. लेकिन पेट इतना भर जाता है कि फिर मीठा खाने का मन नहीं करता. एग्जैक्टली. सो ये भी होता है कि आप ज़्यादा खा नहीं पाते. दूसरा, आपका ब्लड शुगर लेवल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर ऑलरेडी पेट में खाना है तो. अब अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से लोगों को अवॉइड करनी चाहिए. फ्राइड फूड डेफिनेटली. ठीक है, फ्राइड फूड मत कंज्यूम करो. डोंट गो फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स. डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल, जो कि ज़्यादातर रात को ही कंज्यूम होती है, आई नो, बट वो आपके स्लीप साइकिल्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है. देखिए, डिनर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है, आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा आपकी स्लीप और रिकवरी पे डिपेंड करती है. तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी स्लीप और रिकवरी को हिंड्रेंस कर रही है या उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, यू हैव टू अवॉइड दैट. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. तो बहुत पहली बात तो लार्ज मील्स मत कंज्यूम, मतलब करो, पेट भरो, पर बहुत हैवी मील्स नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ. दूसरा, फ्राइड फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए. बाकी एवरीथिंग इज गुड. एंड डिनर के बाद लोग अक्सर एक वॉक के लिए जाते हैं, नाइट वॉक के लिए. डज दैट हेल्प इन वेट लॉस? वेरी मच, वेरी मच. क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद चलते हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं. आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है, थोड़ी सा आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हैं, आपके डाइजेशन और आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है. और खाना जब आप, लेट्स से कि मैंने खाना खाया 8 बजे और मैंने थोड़ी सी वॉक वगैरह की और मैं सो गया 11 बजे, तो जो 3 घंटे का गैप होता है ना, उसमें मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल अगर मैं स्पेशली अपना वेट लॉस करना चाहता हूँ. क्योंकि जब सोने के टाइम पे ना मेरी बॉडी एक्चुअल में सोएगी, रेस्ट करेगी और रिकवर करेगी. अदरवाइज अगर मैं खाना खाते ही लेट जाता हूँ, तो जिस टाइम पे मेरी बॉडी को रेस्ट और रिकवरी चाहिए थी, उस टाइम पे बॉडी खाना डाइजेस्ट कर रही है, विच इज़ नॉट गुड. ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी बार लोग जैसे खाना खाया, सोए, 7-8 घंटे सोते हैं और उसके बाद सुबह उठ के बोलते हैं यार मेरे को अभी भी थका हुआ फील हो रहा है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट नहीं मिली है. आप सोए हो पर बॉडी को रेस्ट नहीं मिली है, बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट कर रही थी जो आपने खाया. एक ना लॉन्डो का परसेप्शन होता है कि मैस्टरबेशन लीड्स टू वेट लॉस. हाउ ट्रू इज दिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. देयर इज नो लिंक टू दैट. एंड आप बस यही है कि इफ़ यू आर डूइंग टू मच ऑफ इट एंड इफ़ यू आर अवॉइडिंग मील्स, दैट्स डिफरेंट, बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं. लास्टली आप एक्चुअली मैं लास्ट नहीं, मैं एक्चुअली रिकवरी में जाना चाहूँगा अभी, बिकॉज रिकवरी वाज द फोर्थ पॉइंट दैट यू टॉक्ड अबाउट. रिकवरी को थोड़ा हम एलाबोरेट करते हैं. रिकवरी से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब होता है स्लीप, और इज देयर मोर टू रिकवरी? देयर इज सो मच मोर टू रिकवरी. रिकवरी सिर्फ आपकी स्लीप से नहीं होती, रिकवरी आपके न्यूट्रिशन से होती है, रिकवरी आपकी रेस्ट से होती है, रिकवरी आपकी स्ट्रेचिंग कह लीजिए, आप मेडिटेशन कह लीजिए, इन सभी चीज़ों से आपकी रिकवरी होती है. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आई वर्कआउट एवरी डे. ओके, मैं जिम जाता हूँ, तो जिम में जाके मसल्स बनते नहीं है, वी एक्चुअली ब्रेक देम. हम जिम में जाके वी आर ब्रेकिंग देम. और फिर क्या होता है, मसल अपने आप को रिकवर करता है, तो पहले से बिगर साइज में होता है वो. ठीक है, तो ये होता है, मसल फाइबर्स को ब्रेक करते हैं. जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आई एम ब्रेकिंग माई मसल फाइबर्स.
उसके बाद मैं क्या खा रहा हूँ, मैं किस तरीके से सो रहा हूँ, क्या मैंने मसल को अच्छे से स्ट्रेच किया, ये सारी चीज़ों से मेरी रिकवरी होगी, जिससे मेरा मसल पहले से ज़्यादा ग्रो करेगा एंड आई विल बी इन अ बेटर शेप। अदरवाइज अगर मैं फॉर एग्जांपल जिम जा रहा हूँ, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ पर मेरी डाइट सही नहीं है, मेरी बॉडी एक्चुअल में पहले से वर्स स्टेट में चली जाती है, और इसी वजह से लोग एक्सरसाइज करते हैं कुछ महीने, उनका वेट कम नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाती है, उल्टा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उल्टा थकने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हर टाइम इरिटेटेड रहते हैं या एजिटेटेड रहते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि उन्होंने रिकवरी पे फोकस नहीं किया, एंड उल्टा बॉडी पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये नहीं करना। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, आपकी रिकवरी सब कुछ है, आपका न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप, और तो और आपकी ओवरऑल आप कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं टू मेक श्योर दैट योर मसल्स रिकवर फॉर नेक्स्ट डे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूट्रिशन को आप एलाबरेट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं ताकि इससे मसल्स आपके रिकवर हों? प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन से आपका मसल सबसे ज़्यादा रिकवर होगा। यू हैव टू मेक श्योर, आप डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीविटामिन होते हैं, ठीक है, विटामिन जैसे विटामिन सी, विटामिन B12, D ओवरऑल आपकी हेल्थ में इंप्रूव करता है। रिकवरी में अगर आप देखें छोटे छोटे मिनरल्स वगैरह कुछ होते हैं, अमीनो एसिड आपके पूरे होना चाहिए, अमीनो एसिड प्रोफाइल, एंड ओमेगा 3 हेल्प्स अ लॉट, एंड दैट्स इट। अगर आप थोड़ा बहुत, बाकी आपका खाना पीना अच्छा है, आपकी स्लीप अच्छी है, यू विल रिकवर गुड। तो प्रोटीन्स में अगर आप देखो, नॉनवेज का तो लोग अक्सर यही लोग कहते हैं कि चिकन एंड फिश, एनीथिंग एल्स इन नॉनवेज दैट यू लाइक टू ऐड? हाँ, बहुत कुछ है, चिकन है आपका, फिशेस हो जाएंगी, सैल्मन वगैरह, हाँ वही सब कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में, तो यही रहता है नॉनवेज में। एग्स हो गए आपके। वेज में कौन सा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है आपके हिसाब से? पनीर, टोफू, सोया चंक्स, दाल होती, दाल इज़ नॉट कंप्लीट प्रोटीन, बट कोशिश करो कि अगर आप तड़का वगैरह कम लगा रहे हो, पानी कम डाल रहे हो, तो आप ज़्यादा दाल कंज्यूम कर सकते हो। डेयरी इज़ अ वेरी गुड, जैसे आप दूध हो गया, दही हो गई, कर्ड हो गया, योगर्ट, वेरी गुड। आई कंज्यूम ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, सो साथ में यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ सप्लीमेंटेशन व्हिच विल हेल्प यू लॉट। लास्टली, जो अपना वेट लॉस कराना चाहते हैं, हु वांट टू टेक द फर्स्ट स्टेप कि इसका सही तरीके से अपना बॉडी का वो लोग वेट लॉस कराए, तो व्हाट टिप वुड यू लाइक टू गिव देम टू स्टार्ट विद? आई वुड सजेस्ट कि गेट हेल्प फ्रॉम समवन, ठीक है, बिकॉज बहुत से लोग वेट लॉस ट्राई कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं। आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, एक हेल्थ कोच आपको बता सकता है, या एक आपको वेलनेस कोच बता सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, एंड आई विल से टेक हेल्प। जैसे सी, अभी हम स्टूडियो में हैं, आपकी लाइट खराब होगी तो आप खुद फिक्स करोगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, ठीक है, अगर अभी पानी नहीं आएगा प्लम्बर को बुलाओगे या खुद फिक्स करने लग जाओगे। और हमारी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, बट वी प्ले वेरी मच विद इट। तो आई विल से क्या एक हेल्थ कोच को लीजिए, क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है विच आई बिलीव। काफ़ी बार हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें भी नहीं पता होती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं उनको गट हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से उनको एक्ने हो रहा होता है, उनका वेट बढ़ रहा होता है, या उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं। अब जिसको गट हेल्थ वर्ड ही नहीं पता, वो उसको ठीक कैसे करेगा? आप बोलो कि मैं यूट्यूब पे देख लूंगा, मैं गूगल पे देख लूंगा, बट वही आपको तो वर्ड भी नहीं पता, गूगल भी क्या करोगे जाके? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई विल से टेक हेल्प फ्रॉम समवन, एंड अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आई विल से कि गेन एज मच नॉलेज एज पॉसिबल फर्स्ट, ओके, नो योर बॉडी, अपनी बॉडी को जानने की कोशिश करिए, अवेयरनेस फील करिए। खाना खाने के बाद, स्पेसिफिक फूड खाने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, और आई थिंक इस अवेयरनेस में भी हेल्थ कोच आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट इवेंचुअली अगर आप खुद करना चाहते हो तो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा बहुत अपनी डाइट को फिक्स करिए, डू नॉट स्टार्व एट ऑल, स्टार्वेशन नहीं करनी है, मेक श्योर आई एम नॉट स्टार्विंग, कीप योर सेल्फ फुल बट विद हेल्दी फूड्स, दैट्स इंपॉर्टेंट, that's from where you can start with. Thank you so much, Jashan ji. Thank you for your time. It was great interacting with you. वेट लॉस को लेके आप लोगों के क्या क्या सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड हेल्थ लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।